हालेलुया। सब खुश हैं? भाई दिल बड़ा सोहना लगन दिया आज। आप भी सारे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन क्यों क्यों खूबसूरत हैं आप? बाजी सैयद बड़ी अच्छी लग रही है, तो क्यों खुश हैं हम? क्यों खुश हैं? इस तरह तो कहते हैं इस महीने में हम रोज़ों के दिन परेशान क्यों हो जाते हैं बीच बीच में? कभी कभी किसी दिन हम बड़े परेशान बड़े अफसरदा होते हैं, क्यों होते हैं? मतलब क्यों होते हैं? अच्छा ये मैं बात करता आए कलाम पाक की तरफ बढ़ेंगे हम। मुकद्दस पौलुस रसूल का करंथियों के नाम पहला खत है और उसका 15वां बाब 12वीं आयत से हम 20वीं आयत मुकद्दसा तक तिलावत करेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल का करंथियों के ईमानदारों के नाम पहला खत है और उसका 15वां बाब 12वीं आयत मुकद्दसा से हम 20वीं आयत मुकद्दसा तक तिलावत करेंगे। मैं चाहूँगा क्वायर में से कोई भी बेट तिलावत करने में मदद कर सकते। की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बात किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की कयामत है ही नहीं? अगर मुर्दों की कयामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा। बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे कि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जला दिया, हालांकि नहीं जलाया। अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठते और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं, लेकिन फिलवाके मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना गया हमारे लिए भाई से बरकत हो। आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखिए। बड़ा खास दिन है, क्रिसमस से बड़ी जाके छोटी है आज वाली क्रिसमस को इससे भी ज्यादा पैसे हम खर्च करते हैं अपने आप और इस तरह कम करते हैं, तो फिर बड़ी कौन सी ईद है? कौन सी बड़ी है? यही बड़ी है, क्योंकि यीशु मसीह फतह पाकर आसमान पर चले गए और उसकी फतह हमारी फतह। बड़े अच्छे गीत हमने गाए सलीब के ताल्लुक से और यीशु मसीह के जीवने के ताल्लुक से, इसलिए आज बड़ा खास दिन है, फतह का दिन है और यीशु मसीह का हर दिन फतह का दिन। हर दिन क्या है? उसमें हमें अफसुर्दा होने की जरूरत, उसमें हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। शैतान कई बार हमें मायूस करता है, ना उम्मीद कर देता है, अफसुर्दा कर देता है। इसलिए कभी कभार हम कई दिनों कैसे समझते हैं कि आज बड़ा दुख का दिन, उसी तौर पर फ्राइडे है, बड़ा दुखी दिन हम समझते हैं। लेकिन आप इस बात को याद रखें, यीशु मसीह ने फ्राइडे वाले दिन पता पाई थी कि परेशान हुआ, पता पाई थी कि परेशान हुआ। लिखा है गलती खत में, उसने अबलीस का सलीब पर क्या किया? बारमला तमाशा बनाया और फतह का शादियाना बजाया। इसलिए हमें इन दिनों में यीशु मसीह के लिए किसी भी दिन अफसुर्दा होने की जरूरत। अबलीस हमें अफसुर्दा करता है। बागे गतसमनी में अबलीस चाहता था यीशु मसीह फतह तक ना पहुंचे, और इसलिए वहाँ बागे गतसमनी में यीशु मसीह को अबलीस ने मारने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश, ताकि फतह तक ना पहुंचे, अफसुर्दा ही रहे। आज भी अबलीस हमारे माइंड्स में
कई ऐसी बातें और डाउट्स डाल देता है ताकि हम फतह की तरफ ना बढ़े, बल्कि फतह से पहले ही हलाक। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल यहाँ जो शक व शुबहात है यीशु मसीह के जीतने के उनके बारे में बताता है, क्लियर करता है और उनको बताता है हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह जी उठा है और हम भी उसके वसीला से जी उठेंगे। अगर यीशु मसीह जीत नहीं उठा तो हमारा ईमान लाना क्या है? बेफायदा है और तुम अब तक अपने गुनाहों में क्या हो? गिरफ्तार हो। इसको थोड़ा सॉफ्ट कर। बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमी से ज्यादा क्या हैं? बात में अगर हाले भी शक न परे हुए हैं तो सारे आदमी ज्यादा किया, हाले भी सुनता ना तो फिर सारे आदमी ज्यादा किया बाद जेड़े बाद नसीब ने उन्होंने भी ज्यादा बाद नसीब। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हम बदनसीब नहीं, हम हमेशा की जिंदगी रखते हैं, हम पाते हैं, हम खुशकिस्मत हैं। यीशु मसीह के वसीला से हमें फतह से बढ़कर क्या दिया गया है? गलबा दिया गया है। इसलिए इन डाउट्स को, इन शक व शुबहात को क्लियर करते हुए मुकद्दस पौलुस रसूल यीशु मसीह के जीतने की तस्दीक और बड़ा जोर देते हुए साबित करता है कि यीशु मसीह बिलवाकिया क्या हुआ है? जी उठा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत है कोई दिन किसी से बढ़कर नहीं। एवरी डे इज इक्वल इन द क्राइस्ट। यीशु मसीह में हर दिन खुशी से भरा हुआ है, बराबर है, कोई एक से बढ़कर नहीं, ना कम है ना सुविधा है। यीशु मसीह हमारी पता है, उसके वसीला से एवरी डे इज विक्टोरियस डे फॉर द बिलीवर। हालेलुया। हर दिन जो है हमारे लिए क्या है? फतेह है। इसकी 10 वजह हम देखेंगे कि हम ईस्टर को या ईद क़यामत को सेलिब्रेट करते हैं या करना चाहिए। 10 वजूहात की बना पर हम करते हैं और हमें करना चाहिए। नंबर 1, यीशु मसीह का जीतना या ईद क़यामतुल मसीह इस बात का ऐलान है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का क्या है? बेटा है। इस बात को साबित करता है उसका जीवन। नंबर 2, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना इस बात की दलालत है कि यीशु ने ऐसी फतह पाई मौत पे जिसमें कफारा दिया गया। नंबर 3, यीशु मसीह की जीतने की ईद हम इसलिए मनाते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जीतने वालों में से क्या है? पहलोठा है, सबसे पहला, और कोई मुर्दों में से जी। नंबर 4, ईद क़यामतुल मसीह इसलिए भी हम सेलिब्रेट करते हैं कि यीशु मसीह जी उठने वालों में पहलोठा है और जमीन पर खुदा की बादशाही का इफ्तिताह करने वाला। हालेलुया। क्यों हम मनाते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने जमीन पर खुदा की बादशाही का क्या किया है? इफ्तिताह। नंबर 5, ईद क़यामतुल मसीह इसलिए भी हम सेलिब्रेट करते हैं कि यीशु ने इब्लीस, गुनाह और मौत पर क्या पाई है? फतह पाई। नंबर 6, ईद क़यामतुल मसीह हम इसलिए भी मनाते हैं कि हमारी तकदीस और हमारी मुआफ़ी की जमानत है। फिर अफसुदा होने की जरूरत है हमें कि नहीं? नंबर 7, ईद क़यामतुल मसीह इस बात की यकीन दहानी है कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुआ और आसमान पर हमारी क्या कर रहा है? फाइट कर रहा है। आप जानते हैं इन आयात को। नंबर नेक्स्ट है, ईद क़यामतुल मसीह के वसीला से भी हम किस में शामिल हो जाते हैं? यीशु मसीह के जीतने के वसीला से हमें क्या मिलती है? क़यामत
नसीब होती है, वरना हमारी क़यामत जैसा मुकद्दस पौलुस कह रहा है कि अगर हम मसीह ना जीवता तो हमारा उस पर ईमान लाना क्या है? जो मसीह में सो गए वो सोए नहीं बल्कि हलाक हुए, हमारा कोई फायदा नहीं उस पर ईमान लाना। नंबर नेक्स्ट है ईद क़यामतुल मसीह। इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं कि मुस्तकबिल में हमारी मौत की रहाई की ज़मानत, अगर मसीह ना जीवता तो हमारी मौत की रहाई की ज़मानत नहीं थी। नंबर नेक्स्ट है ईद क़यामतुल मसीह। हम इसलिए भी मनाते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी और मुस्तकबिल में जिंदा किए जाने का हमारे साथ क्या किया गया है? वादा किया गया। इसलिए ये 10 वजह हैं, रीजंस हैं जिनकी वजह से हम यीशु मसीह के जिंदा होने की ईद मनाते हैं, ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं, ईद क़यामतुल मसीह भी इसको कहते हैं, और यीशु मसीह के जी उठने का जश्न हम बड़े जोश से, बड़ी खुशी के साथ, बड़े जज्बात के साथ सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये रीजंस हैं, ये वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर हम ईमान में आगे बढ़ते हैं। हमारे शक व शुबहात जाते रहते, हम डाउट्स में नहीं रहते बल्कि हम पुरउम्मीद होते हैं। इसलिए हमें असुरदा होने की जरूरत क्यों होने की जरूरत है? एक शख्स लिखता है, वो कहता है our hope is Jesus, hope is the one who died and rose again and deliver us from the sin and death and hell। यीशु मसीह हमारी उम्मीद है, और उम्मीद वो शख्स है जो मरा और उसने गुनाह के खिलाफ हमारे लिए कुर्बानी दी और फिर जिंदा हुआ, इसलिए हमारी उम्मीद है। यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह के अल्फाज हैं, क़यामत और जिंदगी में। एक शख्स लिखता है, मार्टिन लूथर उसका नाम है, और वो कहता है यीशु मसीह का जिंदा होना इसलिए भी साबित करता है कि वो जिंदा हुआ है क्योंकि 2 लोग, कैसर जूलियस बाइबल में लिखा हुआ है, और सिकंदर आजम कितने सालों में उनकी डेथ हुई? कितनी उम्र में डेथ हुई? यीशु मसीह की कितनी उम्र में डेथ हुई? वो दोनों अशखास भी 3.5 सालों में उनकी डेथ हुई। इसलिए उसने कहा कि वो कब्र में है, लेकिन यीशु मसीह कब्र में नहीं। हालेलुया। इसलिए पहली जो होप है हमारे पास वो है यीशु मसीह खुदा का बेटा है, जिसकी हर शख्स मुखालफत करता है और उसके खिलाफ है, और जो शख्स बेटे पर ईमान नहीं लाता वो हलाकत की तरफ जाता है। यूहन्ना की इंजील में लिखा 30 बाब की 16वीं आयत में, क्योंकि खुदा ने कि अपना इकलौता बेटा जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई शक रखेगा वो क्या हो जाएगा? असुरता रहेगा, हलाक होगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, फतह नहीं पाएगा, गलबा नहीं पाएगा, क्योंकि वो शख्स यीशु मसीह के जीवने पर ईमान नहीं रखता। तो जरा सुरदा रहता है बंदा के ईमान की डाउट, शक है। पौलुस रसूल इसी शक को करंथस के ईमानदारों के सामने क्लियर करते हैं। उस वक्त करंथस के ईमानदार जो थे बड़े रूहानी तौर पर भी आगे थे, नेमतों में भी आगे थे, यीशु मसीह पर ईमान रखने में आगे थे, यीशु मसीह की खिदमत करने में आगे थे, और लोगों से कई गुना बढ़कर आगे थे। लेकिन उनके अंदर ये शक था। कुछ लोगों ने आकर ये तालीमात देना शुरू कर दी कि यीशु मसीह के जिंदा होने में शक है। औरतों से फरिश्ते ने क्या कहा? इसका मतलब है ख़वातीन में भी शक सी। यीशु मसीह ने पहले बताया था मैं तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा, लेकिन फिर बावजूद ख़वातीन जाती हैं ताकि कुछ मार करें। लेकिन फरिश्ते ने उनके डाउट को क्लियर, उनके शक को खत्म किया।
कि वो यहाँ नहीं है, अपने कहने के मुताबिक वो क्या हुआ है, जीवता है। उसको तुम कब्र में क्यों ढूंढती हो, मुर्दों में से क्यों ढूंढती हो, वो जी उठा है। इसलिए सबको जाकर बता दे वो जी उठा है, वो फाते है, वो कब्र उसकी खाली है और कोई फाते नहीं है। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸ਼ੱਕ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੁਖੀ ਹੋ जाओ। यीशु मसीह ने हमें दुखी होने के लिए नहीं बुलाया, उसने हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया। यीशु मसीह खुदा का बेटा है और सब पर गालिब है। हर चीज यीशु मसीह के लिए, हर चीज यीशु मसीह के वसीले से है, हर चीज उसमें मजमुआ है और जितने उसके हैं सब उसका है। एक आदमी यहाँ आए थे, उन्होंने एक गीत गाया था, भाई रंजीत शायद वो थे एक और, उन्होंने गीत गाया जो कुछ यीशु तेरा है वो मेरा है। तो जो कुछ यीशु मसीह का वो हमारा है। अगर यीशु मसीह अफसुर्दा है तो अफसुर्दगी किससे किया है? अगर यीशु मसीह फाते है तो फतह किसके हिस्से किया है? अगर यीशु मसीह जीवता है तो जीवना किसके हिस्से में है? हमारे में कोई शक नहीं है। अगर कोई शक रखता है वो बदनसीब है। मुकद्दस पौलुस रसूल ईमानदार रसूल उठाते हैं, सब आदमी से ज्यादा बदनसीब। इसलिए यीशु मसीह की ईद को, जीवने की ईद को हम सेलिब्रेट करते हैं। ईद क़यामतुल मसीह इस बात की दलालत है कि बाप ने कफारे वाली मौत को कबूल किया है। अगर ना करता तो भी हमारी फतह ना होती, हमें हमेशा की जिंदगी ना मिलती। इसलिए फतह किसकी है? कफारा इसमें पाया जाता है। रोमियो खत में लिखा, फिलिपियों खत में लिखा हुआ है। नंबर 3, यीशु मसीह मुर्दों में से जुटने में सबसे क्या है? पहलोठा है, पहला फल है। अभी हमने इस टेक्स्ट में से पढ़ा है, सबसे पहले यीशु मसीह जीवता, जीवने वालों में से पहलोठा है, पहला फल है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी हस्ती नहीं जो परमात्मा की कुदरत से मुर्दों में से जी उठी हो। ओनली वन पर्सनैलिटी यीशु मसीह है जो मुर्दों में से जीवता और उसका खाली नहीं है। मुर्दे लेकिन वो कैसे हुए? एक शख्स को एलिशा नबी के साथ लगाया गया, वो क्या हो गया? एलिशा ने भी मुर्दे जिंदा किए और एलिया नबी ने भी मुर्दे, नए अहदनामे रसूलों की खिदमत को हम देखते हैं, उन्होंने भी मुर्दे जिंदे किए। लेकिन वो किए गए, हुआ कौन है जिंदा? यीशु मसीह जिंदा। किया नहीं गया, हुआ। इसलिए हम यीशु मसीह के वसीले से जिंदा किए जाएंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल बताता है। यीशु मसीह नंबर 4, यीशु मसीह का जीवना आसमान की बादशाही को जमीन पर उसका इफ्तिताह किया गया। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार किसके पास है? किसने कहा है? यीशु मसीह ने कहा। जीतने के बाद आसमान पर उठाए जाने से पहले, फौरन पहले यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा, जाओ सब कौमों को क्या बनाओ और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर क्या करें? अमल करें जिनका मैंने तुम्हें क्या दिया है। और देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे लूका की इंजील के 10वें बाब की 19 आयत में यीशु मसीह ने शागिर्दों को भेजा, कहा मैं तुम्हें क्या देता हूँ? इख्तियार देता हूँ, सांपों बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर क्या हो। ये है यीशु मसीह की बादशाही, ये है खुदा की बादशाही। हमारे पास इख्तियार, उसके जीतने के वसीला से हमारे पास बादशाही है। शबाश शरीफ वाली बादशाही नहीं, वो बादशाह बड़ी वैल्यू उसकी। मरियम नवाज वाली बादशाही नहीं, बाकी वो हकीकत में
एक वैल्यूएबल पर्सनैलिटी है, लेकिन यीशु मसीह ने हमें क्या बना दिया है? बादशाह बना दिया है। उसका जो कंट्रोल है किस पर है? पंजाब पर है। शहबाज शरीफ का कंट्रोल किस पर है? हमारे मुल्क के वो सरबराह हैं, लेकिन एक ईमानदार शख्स का क्या किस पर है? किस पर है? किस पर है? क्या है? किस पर इख्तियार है? दलेर कुछ नहीं आती है, शक च नहीं आना। पलूस कह रहा है अगर शक के तो सब आदमी ज्यादा की बात नसीबा। मैं नहीं कहता सारे काट लेंगे ने, ये नहीं बात कर रहा, लेकिन इख्तियार किसके पास है? हमारे पास दोनों आलमों का इख्तियार, रूहानी आलम का इख्तियार है, जिस्मानी आलम का इख्तियार है। रूहें ईमानदार के सामने से भागती हैं और इब्लीस पर गालिब आना ईमानदार का सेवा है, उसके अंदर कुदरत है। यीशु मसीह ने दिया, जाओ मैं तुम्हें क्या देता हूँ? ये है उसके जीवने के वसीले से। इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं यीशु मसीह का जीवना, क्योंकि उसने जमीन पर हमें बादशाही दी है, खुदा की बादशाही हमारे दरमियान। हालेलुया। इब्लीस पर, गुनाह पर और मौत पर यीशु मसीह ने क्या पाई है? जीतने की बात, जीतने के वसीले से। पहले भी वो खुदा था, पहले कौन से उसके पास हुआ, लेकिन हमारे लिए, ताकि हम गुनाह पर पता पाए और इब्लीस पर पता पाए, जैसे मैंने पहले कहा, हवाला कोट किया, और मौत पर क्या पाए? मौत का कंट्रोल है किसे को? इंसान को है कि नहीं? है कि नहीं? क्या लगता है किसी को है कंट्रोल? बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है, मुश्किल बात है, लेकिन किसी के पास मौत का कंट्रोल नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ ईमानदार शख्स के पास है। हालेलुया। मुश्किल बात लगती है। यीशु मसीह ने कहा है, मैंने तुम्हें क्या दिया है? यीशु मसीह की पता किसकी पता है? यीशु मसीह ने किस पर पता पाई? यीशु मसीह ने किस पर पता पाई? और यीशु मसीह ने किस पर पता पाई? और यीशु मसीह ने किस पर पता पाई? यीशु मसीह की फतह हमारी फतह है। यीशु मसीह का फाते होना हमारा फाते होना है। इसलिए इब्लीस पर, गुनाह पर और मौत पर हम फतह पाकर जिंदा होके, लिखा कब्रें क्या हो जाएंगी? मुकद्दसीन की कब्रें, और वो क्या हो जाएंगे? इस पर पता है। Everything is under control of the belief. ये है ईमानदार की पता, खुदावंद यीशु मसीह के जीतने के। गुनाह पर पता पा सकते हैं कि नहीं? नशा छोड़ सकते हैं कि नहीं? बड़ा मुश्किल है। गुस्सा करना छोड़ सकते हैं कि नहीं? गालियां निकालना छोड़ सकते हैं कि नहीं? छोड़ सकते हैं। नहीं छोड़ना हम पे डिपेंड करता है, ये कोई किसी को नहीं कहता, लेकिन हम छोड़ सकते हैं क्योंकि हम पता पाते हैं यीशु मसीह के द्वारा। नहीं छोड़नी सारी, लेकिन यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है? गलबा दिया है। अगर हम कहते रहेंगे हम कमजोर हैं, फिर कभी भी हम पता। नेक्स्ट है यीशु मसीह की क़यामत, हमारी तस्दीक एंड फॉरगिवनेस की ज़मानत है, हमारी माफी की और हमारी रास्तबाजी की अमानत है। यीशु मसीह अगर भागेगा सरनी में रह जाते, उधर ही इब्लीस को अगर मौका मिलता वो हलाक हो जाते। तो फिर सलीब पर फतह थी, यीशु मसीह सलीब पर ना पहुंच पाते, हमारी फतह ना होती, इसलिए सलीब पर यीशु मसीह का पहुंचना जरूरी था। इब्लीस आज भी हमारे अंदर डाउट पैदा करता है, बहुत सारे लोगों के वसीला से, गैर मुआम लोगों के वसीला से, कि यीशु मसीह सलीब पर नहीं चढ़ा, जिंदा ही खुदा ने इसको क्या कर लिया है। ये डाउट कौन डालता है हमारे अंदर? पलूस कहता है इस शक को निकाल लें। अगर शक है हमारे अंदर तो सब आदमी से ज्यादा क्या है? बदनसीब है, हमारी निजात और पता नहीं है।
हमें माफी मिलती है, हम जस्टिफाई हो जाते हैं, हमारी तस्दीक हो जाती है और हम रास्तबाज बन जाते हैं। जितने मसीह यीशु में हैं सब नए, पुरानी चीजें देखो सब नई। जितने मसीह यीशु में हैं उन्होंने अपने जिस्म की ख्वाहिशों को रक्तों समेत किस पर खींच दिया है? स्लीप पर खींच दिया, सिर्फ में लिखा हुआ है। और उसने हमें नए मखलूक इसलिए पैदा किया ताकि वो काम जिसने हमारे करने के लिए नेक काम रखे हैं वो हम कर सकें। रास्तबाज का मतलब है नेक शख्स, रास्ते से चलने वाला, रास्त काम करने वाला। और उसने हमें इसलिए रास्तबाज बनाया ताकि हम रास्ते के काम करें, और यीशु मसीह का जीवना हमें रास्तबाज बना देता है। ग्रंथ में पहले काप में लिखा 15 बाब की 17वीं आयत और 16 के चौथे बाब की 25वीं आयत में ये दो आयत इस बात की तस्दीक करती हैं हम क्या हैं? हमारी माफी हमारी लगता शाकिया हो गई माफी हमारी हो गई है। इंसान कमजोर है वो अलग बात है, यीशु मसीह ने हमें माफ कर दिया। यीशु के लहू के वसीले से तुम्हारे तमाम गुनाह, तुम तमाम गुनाहों से क्या हो गए हो? तुम्हारे तमाम गुनाह धुल गए। कितने गुनाह तो लेने? यूहन्ना के खत में लिखा पहले, कितने गुनाह तो लेने? सारे गुनाह यीशु मसीह के लहू के वसीले से धुल गए। हमें डाउटफुल होने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह का जिंदा होना इस बात की तस्दीक है, हमारे सारे गुनाह यीशु मसीह के लहू के वसीला से धुल गए। आगे क्या करना है ये हम पे डिपेंड करता है। आगे क्या करना है, हमने मुकाबला करना है इसका, वो हमें किसकी तरफ लेके जाएगा, फिर वापस पुरानी जिंदगी में लेकर जाना चाहेगा। लेकिन हमने जोर लगाना है, ये इजी लाइफ नहीं है। यीशु मसीह के जीवने के बाद भी ये इतनी आसान नहीं। नंबर नेक्स्ट है यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। इस बात की यकीन दहानी है यीशु मसीह जिंदा है और आसमान पर हमारी क्या करता है? शिफायत। कोई हो शिफायत करता है कि नहीं? कौन कर रहे हैं? ओनली वन पर्सनैलिटी, वो है खुदावंद। किसी और की सिफारिश नहीं चले। सिफारिश का मतलब शिफायत, किसी और की सिफारिश। जितना मर्जी आप किसी के पहले, कोई आपको नहीं बचा सकता। यीशु मसीह ने कहा मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास मेरे वसीले के। यीशु मसीह ने क्लेम किया, उसका जीवना इस बात की दलालत है आज भी हमारी शिफायत कर रहा है। कोई और शख्स हमें कभी भी खुदा तक नहीं पहुंचाएगा। यीशु मसीह के पास है यूहन्ना की अंजील में। फिर किसी और सामने शिफायत करनी चाहिए कि नहीं? क्यों? यीशु मसीह ने कहा मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। मैं इसको ऐसे कहता हूँ नॉन स्टॉप है। अगर कोई शख्स यीशु मसीह में मरता है, जिंदगी गुजारते हुए, तो नॉन स्टॉप, कोई दरमियान में स्टॉप नहीं है। डायरेक्ट किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? हाल नहीं जाना, लेकिन जवाब दे दो। ये खुदा का टाइम है, तो उसने किस वक्त हमें लेके जाना है। लेकिन कलाम हमें कहता है कि यीशु मसीह पर ईमान रखने वाला डाकू को यीशु मसीह ने क्या कहा था? किलो रस्ते स्टॉप करके आई, मैं तेरा वेट करा। आज उसी वक्त पलक झपकते हुए ईमानदार यीशु मसीह के पास चले जाएंगे। ऐसे मिनी सेकंड में ये है ईमानदार शख्स को शर्फ हासिल। और ये कैसे शर्फ हासिल हुआ है? यीशु मसीह के मुर्दों में से जीतने को। इसलिए हम यीशु मसीह के जीतने की ईद सेलिब्रेट करते हैं। हमें पूरे जोश के साथ, पूरे जज्बात के साथ, पूरे होश के साथ, विदाउट डाउट के साथ हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। किसी और से शिकायत नहीं कर सकते।
ایک ہی پرسنالٹی ہے دنیا میں، ایک ہی پرسنالٹی ہے جس کے سامنے ہم جھک سکتے ہیں۔ خدا کہتا میں جیلس خدا ہوں، میں غیور خدا ہوں، میں کسی کو اپنا جلال شیپ نہیں کرتا، میں کسی کو اپنا جلال نہیں دیتا۔ صرف ایک ہی پرسنالٹی ہے جس کو ہم پوچھ سکتے ہیں، وہ آج بھی ہماری کیا کر رہا ہے؟ نمبر 8 ہے قیامت کے وسیلہ سے روح میں ہم قیامت میں شامل ہو جائیں گے۔ پطرس کے خط میں لکھا ہوا ایمانداروں کی بھی قیامت ہوگی اور غیر ایمانداروں کی بھی قیامت ہوگی۔ اور ایماندار کی قیامت کیسے ہوگی؟ اس کے ڈفرینٹ پہلو ہیں، لیکن ایک پہلو یہ ہے ایماندار زندہ ہوں گے اور یسوع مسیح کے ساتھ رہیں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اور بھی سٹیجز ہیں اس کی، لیکن ایک جو آسان ترین سٹیج ہے وہ ہے یسوع مسیح جب آئے گا ایماندار اٹھیں گے اور ہوا میں اس کا کیا کریں گے؟ استقبال۔ جہاں میرے لوگ ہوں گے وہاں جہاں میں ہوں گا وہاں میرے لوگ۔ یہ ہے خدا کے یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ نمبر نیکسٹ ہے مستقبل میں ہماری موت سے رہائی کی کیا ہے؟ ضمانت ہے۔ دانیل کے کتاب میں لکھا ہوا ہے مردے جی اٹھیں گے، کچھ حیات ابدی کے لیے اور کچھ زلت ابدی کے لیے۔ یسایا کتاب میں وہاں ان کا کیڑا نہیں مرے گا، ان کو موت نہیں آئے گی، جلتے رہیں گے اور دکھ میں رہیں گے، لیکن ایماندار شخص کو دوسری موت نہیں آئے گی۔ ضمانت ہے مستقبل میں موت پر پاتے ہیں جتنے مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کو کم نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ کی وہ زندہ رہیں گے، عبدالآباد کیا رہیں گے؟ لاسٹ پوائنٹ ہے کہ قیامت المسیح یا قیامت المسیح ہمیں ابدی زندگی اور مستقبل میں زندہ کیے جانے کے وعدے کی ضمانت دیتی ہے۔ کیا مستقبل میں کیا کیے جائیں گے؟ زندہ کیے جائیں گے۔ غیر ایماندار بھی زندہ کیتے جان دے، لیکن ایماندار بھی خالی ایمانداری نہیں، لیکن ایماندار شخص کو ایسا بدل ملے گا جو جلالی ہوگا، غیر ایماندار شخص کو ایسا بدل ملے گا جو غیر فانی ہوگا۔ کیا فرق ہے اس میں بلا؟ کیا فرق ہے؟ جلالی بدن بھی غیر فانی ہے اور غیر فانی بدن بھی جو فنا نہیں ہوگا، لیکن وہ کہاں ہوں گے؟ آگ سے جلتی ہوئی گندک کی جھیل میں۔ ان کو غیر فانی بدن دیے جائیں گے، وہ چلتے رہیں گے، لیکن یسوع مسیح میں زندہ رہنے والا شخص، یسوع مسیح میں مرنے والا شخص، یسوع مسیح میں زندگی گزارنے والا شخص، یسوع مسیح کی قیامت پر ایمان رکھنے والا شخص جلالی بدن حاصل کر کے جلال میں داخل کیا جائے گا۔ پطرس کے خط میں لکھا ہے اور ان کو خدا کے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیا جائے گا، جن کے اندر ڈاؤٹ نہیں ہے، شک نہیں ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے اس کا زندہ ہونا ہمارے لیے برکت، ہمارے لیے غلبہ، ہمارے لیے شادمانی، ہمارے لیے ابدی حیات، ہمارے لیے خوشی ہے۔ اگر ہمارے اندر شک ہیں تو پھر اس سب بات میں سے زیادہ کیا ہو جائیں گے؟ بات نصیب۔ اس لیے ہمیں یسوع کے جی اٹھنے کی عید کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ آئیں زندہ مسیح کے زوردار تالیاں بجائیں۔ جب ہم زندہ مسیح کے لیے زندگی گزار رہے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح زندہ ہے، زندہ رہے گا،
ہمیں اس نے زندہ کرنا ہے، ہمیں اس نے زندہ رکھا ہے. ہم ایک وقت آئے گا یسوع مسیح کے ساتھ فردوس میں اور جلال میں رہیں. آمین. آئیں اپنے کو بند کریں دعا.